समाज में बिल्कुल नहीं जड़ी। ब्राह्मण परिवार की लड़कियां थी, बड़ी हुई, बच्चे हुए तो ब्राह्मण परिवारों में उन्होंने अपनी शादियां अपने बच्चों की है। समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय। अब नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से। मैं हूं दिल्ली के अंदर और आज संत शिरोमणि कबीर साहब का जन्म उत्सव है और आज पालम गांव के अंदर और देश भर के कोने कोने में कबीर साहब की जयंती मनाई जा रही है। तो थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि कबीर साहब कौन थे और उनकी शिक्षाएं क्या थी और वे क्या चाहते थे। सर, थोड़ा सा बताओगे कबीर साहब के बारे में, कौन थे और उनकी शिक्षाएं क्या थी? इसको बाद में कर लेना। अपने बारे में बोलूं, लेकिन हल्ला गुल्ला तो हो रहा है। अच्छा, सच्चाई जैसे कबीर साहब के बारे में। अच्छा, कबीर साहब महाराज जी प्रकट हुए हैं। वो जन्म नहीं हुआ, वो सदा के हैं और खुद ही खुदा हैं। वो खुद खुदा हैं। वो मामूली संत नहीं हैं। वो अपनी माँ से पैदा नहीं है जी, वो प्रकट हुए। तो और उनके जैसा संत नहीं है दुनिया। संत भी हैं, भगवंत भी वही है। सब देवी देवता उनके नीचे है। और मैं महाराज जी के चरणों में 48 से लगा हुआ हूँ और आज मुझे 84 ईयर्स हो गए मेरी सर्विस को। मैं उनकी डेली आरती, संध्या आरती, सत्संग करता हूँ। गुरु महाराज की दया से मेरे पर बड़ी दया है उनकी। और जो भी सज्जन प्रेमी उनकी शरण में आएगा, उनका जन्म मरण मिट जाएगा। साहिब और भी लोगों से बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कबीर साहब जन्मोत्सव, कबीर आश्रम जन कल्याण परिषद, राजनगर 11 पालम कॉलोनी, और कबीर साहब की मूर्ति पूरी टीम है। जानने की कोशिश करते हैं इनसे। सर, थोड़ा बताइए कबीर साहब के बारे में। है जी, थोड़ा कबीर साहब के बारे में बताइए। भाई कबीर साहब के बारे में, जन्म के बारे में तो बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं कि वो फूल से पैदा हुए, वो किसी विधवा ब्राह्मणी के पेट से पैदा हुए। लेकिन हम सब इन बातों को छोड़ के ये कहते हैं कि वो इस संसार में जब आए हैं तो एक अच्छा काम करने के लिए। कबीर साहब ने उस वक्त में इस देश में जो विसंगतियाँ फैली हुई थी, ऊंच नीच, जातिवाद और दूसरी पाखंडवाद था, उनको दूर करने के लिए बड़ा अच्छा योगदान किया। उन्होंने कहा कि भाई ये बुराई छोड़ दो, मानव मानव सब समान है। अगर मानव मानव सब समान है तो हमारे अंदर जो भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, कोई भी आपस में द्वेष भावना नहीं रहनी चाहिए। जैसे हिंदू मुस्लिम करते थे उस वक्त भी, आज भी हो रहा है। तो ये सारी चीजें आज कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आज तो कुछ ज्यादा इसलिए हो रहा है कि आज की डेट में कुछ लोग जो है जानबूझ के इस पे राजनीति करके अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, और है कुछ नहीं। अगर पाकिस्तान बन गया तो अब जो इस देश में बचे, वो उस देश से में प्यार करने वाले मुसलमान तो इस देश में ही रह गए ना। अगर तुम चाहोगे कि उनके खिलाफ कुछ करो तो वो बात नहीं। संवैधानिक अधिकार तो उनको भी बराबर है। अगर तुम्हारे में इतनी ताकत है तो उनको निकाल के कोई ऐसा रिजोल्यूशन बना दो, या बना दो कि उनको निकाल दो। लेकिन जब तुम निकाल नहीं सकते तो कम से कम हम उनके साथ भाईचारा बना के प्यार से तो हम इस देश में रह सकते हैं। ये देश धर्मनिरपेक्ष है, जिसको पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं। इसमें सबका योगदान है, इसमें किसी एक धर्म का नहीं है। कबीर साहब की शिक्षा है, एक दो कुछ श्लोक आपको याद हो तो? नहीं, कबीर साहब के दोहे मेरे को हैं, जैसे अभी कंकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, ताव पर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। ठीक है। और पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते है चक्की मिली पीस खाए संसार। समझे? तो उस प्रकार से कबीर साहब ने अपने वक्त में। सर, आप ये संस्था कितने सालों से चला रहे हो? कबीर आश्रम संस्था करीब जो है 20-25-30 सालों से चल रही है। हाँ जी।
क्या क्या करते हो आप संस्था के माध्यम से? संस्था के माध्यम से हम जितने भी हमारे देश में महापुरुष हैं, हम उनका सबका जन्मदिन मनाते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर भवन है ये जहां हम आज खड़े हैं, इसमें डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित उनकी जन्मदिन मनाते हैं, उनका परिनिर्वाण मनाते हैं। और मिशन के जो उनके काम है सारे हम काम करते हैं। इसके अंदर एक अनोमा बुद्ध विहार है, उसमें उसके माध्यम से बुद्ध की विचार, बुद्ध और उनके धम्म की चर्चा करके इस देश को बुद्ध में बनाने का हम कार्य करते हैं। और जो दूसरा कबीर आश्रम जो है हमारा 300 गज में बना है, वो 74 लाख से पहले हमने सरकारी पैसे से बनाया था, अब उसमें रिनोवेशन कार्य हो रहा है 36 लाख से। वो सब क्या है, ये हमारी एकता का प्रतीक है कि हम सब इकट्ठे होकर इस देश में अपनी अपनी पहचान बनाना चाहते हैं कि जो हमारे महापुरुष हैं उनके नाम को भी रखते हुए हम इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना कितने करें। लोग जुड़े आपकी संस्था से? नहीं, हमारी संस्था में आपने देखा होगा कम से कम जो है हजारों की तादाद में हमारे इससे जुड़े हैं। और जो हमारे तो कम से कम 200 आदमी तो पेड मेंबर हैं, जो हमारे इसके मेंबर हैं, जिन्होंने जो हमें जो है 10,000 से ऊपर का चंदा दिया हुआ है। तो हम उसी को मेंबरशिप जो है, एक तो मेंबर होती है, नॉर्मल मेंबरशिप होती है ना, और एक होती है पेड मेंबरशिप। जो पेड मेंबरशिप में हमारे 200 से ऊपर हैं, और उसके अलावा भी हजारों से ऊपर हमारे वो मेंबर हैं जो हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर हमारी आवाज पे इकट्ठे हो जाते हैं। सर आज के हालात को कैसे देखते हो? आज के हालात जो है ना, यहाँ बहुत ही जो भाईचारा खत्म हो रहा है, न्याय की जगह जो अन्याय हो रहा है, शिक्षा का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया जो पॉलिसी ये आई है। तो शिक्षा के क्षेत्र में चमत्कार होना चाहिए, क्योंकि जो आज का जो करेगा चमत्कार करेगा कौन? चमत्कार करेगी सरकार के माध्यम से करेगा, जन जागृति फैलानी पड़ेगी, कर ही रही है। लेकिन जितना बजट शिक्षा पे होना चाहिए ना, उतना बजट शिक्षा पर नहीं हो रहा है। दिन पर दिन, डे बाय डे शिक्षा का बजट कम होता जा रहा है। और जब शिक्षा ही नहीं होगी, शिक्षा से ब्यूरोक्रेट्स निकलते हैं, राजनीतिक निकलते हैं, वैज्ञानिक निकलते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता निकलते हैं। जब शिक्षा ही नहीं होगी इस देश की, तो शिक्षा के कारण तो ये देश के जो युवा वर्ग है वो शिक्षा के ऊपर ही तो डिपेंड कर रहा। जब शिक्षा भी ले रखी है, बच्चों उनका रोजगार नहीं है तो वे लोग भटक रहे हैं। तो इसके में ये देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी जो है, आज की जो युवा पीढ़ी है, उसके ऊपर ज्यादा जोर होना चाहिए सरकार। पहलवानों के आंदोलन को कैसे देखते हो? है जी, पहलवानों के आंदोलन को कैसे देखते हो? पहलवानों का आंदोलन एक जो हरियाणा से रिलेटेड भी है, और जो हमारी जो महिला सशक्तिकरण की बात जो ये सरकार करती है, जो हमारी बेटियां हैं वो जो इतना नाम और इतना काम इस देश के लिए कर रही हैं। कहते हैं ना, बहुत सारी बेटियों के जन्म पर आंसू बहाना छोड़ दो, बेटी तो हीरा मोती है, इनको ठकराना छोड़ दो, और धन पर आया बेशक बेटी पर खून तो अपना होती है। और जिस देश में जन्मे ऐसी बेटियां, वहाँ धन की वर्षा होती है, वहाँ ज्ञान की वर्षा होती है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा कि जो बोझ परिवार का बढ़ा तो स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल और ट्रेन चलाने लगी बेटियां। और जब परिवार की जिम्मेदारी आई तो काम काज और खेत खलियानों में काम करने लगी बेटियां, और साहस के साथ अंतरिक्ष भी भेज डाला। अब तो हवाई जहाज भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण पेश करूं, अब तो मिनिस्टर, पीएम, सीएम और राष्ट्रपति बनकर देश को चलाने लगी बेटियां। तो बेटियों पर फख्र और नाज होना चाहिए, क्योंकि आधी आबादी हमारी महिलाओं की आबादी है। जब उनका सम्मान नहीं होगा, उनका स्वाभिमान के साथ हम लोग उनके छेड़छाड़ करेंगे, तो ये फिर देश में जो अब लोग हो रहा है, लोग खाप पंचायतें हो रही हैं उनके मान सम्मान के लिए। तो सरकार को उनके मांग जो है, उनके समाज में जिसकी वो मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि भाई एक जो मिनिस्टर है उसने उनके साथ ऐसा काम किया, उसको जांच करा के जल्दी से जल्दी उसको निपटाना चाहिए और उनका मान सम्मान बढ़ाने की बात। तो यहाँ पे कबीर साहब के जो जन्मोत्सव मनाया गया, देख सकते हैं यहाँ पे कबीर साहब की तस्वीर भी लगा रखी है और जोत भी लगा रखी है। और संस्था है राजनगर की, पालम की कबीर आश्रम जन कल्याण परिषद। काफ़ी लोग यहाँ पे आए थे, अपने अपने विचार रखे थे। बाबा कबीर साहब की शिक्षाओं को लेके बात चली थी, बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षाओं की यहाँ पे बात चली थी। और एकता में शक्ति है, ये यहाँ से एक संदेश देने की भी कोशिश की गई थी। और यहाँ पे एक व्यक्ति हो रहे हैं, उनसे भी पूछ। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।